हेलो गाइस, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में पिछले 3 दिनों की महत्वपूर्ण घटनाओं, जी हां, सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन किया गया है जो आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा वविलाला। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, कृष्णा वविलाला फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज, जिसे FIS के नाम से जानते हैं, के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हाल ही में उन्हें यानी वविलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। वो मूल रूप से भारत में आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, बट अब वो अमेरिकी नागरिक हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 6064, जी हां, 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिसे CHC के नाम से हम लोग कॉमन रूप से जानते हैं, में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से भी अधिक की कमी है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटीज हेल्थ सेंटर, जिसे संक्षिप्त रूप में CHC कहा जाता है, 30 बेड वाला, जी हां, 30 बेड वाला ब्लॉक स्तरीय यानी प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है, जो बुनियादी शल्य चिकित्सा, जो छोटे मोटे ऑपरेशन किए जाते हैं वो, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा यानी बच्चों से संबंधित चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक, जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, वो तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित की जा रही है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया था। इस अवसर पर जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है तिरुवनंतपुरम में, 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक का मुख्य फोकस, जो मुख्य ध्येय है, वो है स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम करना, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए डिजिटल हेल्थ इनोवेशन पर जोर देना। निम्नलिखित में से किसे भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। सीमा सुरक्षा बल BSF अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को 2 वर्ष के लिए डिप्टी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, पंकज कुमार सिंह 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। ध्यान रहे कि पंकज कुमार सिंह 31 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2022 की अवधि तक BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 29वें महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों, यहां पर यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखें कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो वो थे ब्रजेश मिश्रा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव भी रह चुके थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है अजित डोभाल, जो भारत के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये कार्यरत है। तो वर्तमान में अजित डोभाल NSA हैं, प्रमुख है, और डिप्टी NSA हो गए पंकज कुमार सिंह। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? दोस्तों, ये फिल्म है RRR, ऑप्शन डी। SS राजामौली की फिल्म RRR को 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स था, जो 2023 में दिए गए हैं 2022 वर्ष के लिए। साथ ही फिल्म के चर्चित सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड भी मिला है। जैसा कि मालूम है कि नाटू नाटू सॉन्ग MM किरवानी द्वारा कंपोज किया गया है। दोस्तों, हाल ही में नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला था। गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? दोस्तों, ये है ऑप्शन डी, खाशाबा दादा साहेब जाधव।
दोस्तों, गूगल ने खशाबा दादा साहेब जाधव को उनके 97वें जन्मदिन पर एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। दादा साहेब जाधव हेलसिंकी में 1952 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। जी हां, हेलसिंकी जो फिनलैंड की राजधानी है, वहां पर 1952 में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जाधव स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे जिन्होंने कोई पदक जीता था। दोस्तों, जान लें कि दादा साहेब जाधव को पॉकेट डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है। 1992-93 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत छत्रपति पुरस्कार प्रदान किया था। खशाबा दादा साहेब जाधव का जन्म 15 जनवरी 1926 को हुआ था और मात्र 58 वर्ष की आयु में ही 14 अगस्त 1984 को उनका निधन हो गया था। किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर खतरों में उन्हें आगाह किया है। ये खतरे हैं, नंबर 1 जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता, और 2 जैव विविधता हानि और पारिस्थितिक तंत्र का पतन। ये दोनों ऐसे खतरे हैं जो अगले 1 दशक में सामने पूरी तरह से दिखाई देने लगेंगे। यह जान लें कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा दावोस स्विट्जरलैंड में फोरम की वार्षिक बैठक से पहले प्रकाशित की जाती है। तो विश्व आर्थिक मंच के विषय में भी जान लें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब और किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1971 में जेनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लास एम श्वाब द्वारा की गई थी। संस्थापक कौन है? क्लास एम श्वाब, जो जेनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत थे और कब 1971 में उन्होंने विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की है। नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 16 से 20 जनवरी तक किया जाना है भारत के पश्चिमी तट पर। भारत और फ्रांस के बीच इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत 1993 में हुई थी। तो ये याद रखें कि वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच, जिसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। 2001 में इस नौसेना अभ्यास को वरुण नाम दिया गया था, जो वर्तमान में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गई है। ये महत्वपूर्ण है दोनों देशों के संबंधों के बीच। दोस्तों, वरुण के अलावा भारत और फ्रांस के बीच जो अन्य सैन्य अभ्यास हो रहे हैं या किए जाते हैं, उनमें प्रमुख है एक्सरसाइज गरुड़, जो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच। दूसरा एक्सरसाइज शक्ति, ये आर्मी यानी थल सेना का युद्धाभ्यास है। और तीसरा एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, यह भी एयरफोर्स का ही एक्सरसाइज है। यानी फ्रांस और भारत के बीच सैन्य स्तर पर जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों ही सेनाओं में सहयोग निरंतर जारी है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? दोस्तों, यह देश है श्रीलंका, ऑप्शन डी। श्रीलंका ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है। दोस्तों, इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र भी शामिल होगा। ये जानकारी श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो मुख्य आयोजन है, वो जो मुख्य समारोह है, वो 4 फरवरी को मनाया जाएगा कोलंबो, जो श्रीलंका की राजधानी है, वहां पर, जिसमें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने की उपस्थिति भी रहेगी। और इसी अवसर पर ये डाक टिकट जारी किए जाएंगे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र बना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? दोस्तों, इसका थीम है ऑप्शन बी, कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड के स्विस रिसोर्ट में आयोजित की जा रही है। दोस्तों, इस बैठक में G20 और G7 देशों सहित लगभग 130 देशों के
2700 से भी अधिक नेता शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संबंध में इस वीडियो में ही पहले बताई जा चुकी है। यहाँ पर थीम क्या है इस पर ध्यान दें कि इस बार की जो बैठक होने वाली है उसकी जो थीम है वो है कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। किस देश ने 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजकर संसाधनों का पता लगाने की योजना बनाई है? दोस्तों, यह देश भारत है। ऑप्शन डी। भारत समुद्रयान मिशन के अंतर्गत खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रहा है। इसमें 3 लोग समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में जाकर रिसर्च करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार मत्स्य नामक पनडुब्बी 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को समुद्र में ले जाएगी। इस मिशन के अगले 3 वर्षों में साकार होने की उम्मीद है। तो आप याद रखें कि भारत वो देश है जो समुद्र की गहराई में, जो लगभग 6000 मीटर की गहराई होगी, वहां पर अब रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं। किस लिए? संसाधनों की खोज के लिए, विशेष रूप से खनिज संसाधनों के लिए। इसकी घोषणा किसने की? तो विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वो पनडुब्बी कौन सी है जिसके द्वारा इसकी गहराई तक पहुंची जाएगी? तो वो पनडुब्बी है मत्स्य। जी हाँ, मछली मीन के नाम पर ही इसका नाम मत्स्य रखा गया है इस पनडुब्बी का। इस पनडुब्बी यानी मत्स्य नामक इस अनुसंधान पनडुब्बी को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में विकसित किया गया है। इसे ध्यान में रखेंगे। भारत का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? दोस्तों, ये जिला है ऑप्शन बी, कोल्लम, केरल का। दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोल्लम में एक समारोह में की है। दोस्तों, पूर्ण संवैधानिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए एक अभियान 7 महीने तक कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा चलाया गया था। कितने दिनों तक? 7 महीने तक। इसका उद्देश्य था जिले के 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संविधान साक्षरता प्रदान करना। जी हाँ, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से एजुकेटेड करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए, आर बोनी गैब्रियल। संयुक्त राज्य अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल को 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का विजेता चुना गया है। जी हाँ, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता आर बोनी गैब्रियल को चुना गया है। पिछली विजेता भारत की हरनाज संधू ने उन्हें मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। 2021 की मिस यूनिवर्स भारत की हरनाज संधू थी, जिन्होंने इस वर्ष मिस अमेरिका आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स चुने जाने पर उन्हें ताज पहनाया है। दोस्तों, 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था न्यू ऑर्लियंस, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इस सौंदर्य प्रतियोगिता में वेनेजुएला की अमांडा डुडामेल फर्स्ट रनर अप अर्थात वे दूसरे स्थान पर रही, तथा डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज सेकंड रनर अप अर्थात वे तीसरे स्थान पर रही, जबकि भारत की दिविता रॉय टॉप 5 में भी जगह नहीं बना सकी थी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।